नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो है मेरठ जिला होता है और यहीं पर पास में एक पांडापुर नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों खुशीलाल नाम का एक शख्स रहा करता था। अब खुशीलाल के पहले तो मैं काम के बारे में बता देता हूँ। खुशीलाल ईंट के भट्टों पर काम किया करता था, मतलब मेहनत मजदूरी करके वो अपना घर चलाता था। अब खुशीलाल की जो है वाइफ होती है, जिसका नाम होता है रेखा देवी, और रेखा देवी काफ़ी जो अच्छी महिला होती है, काफ़ी सुंदर होती है और घर का पूरा काम संभाल लेती है। अब इनकी दो बेटियां भी होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है अंजू, जिसकी उम्र थी 12 साल। छोटी बेटी का नाम होता है मंजू, जिसकी उम्र थी 10 साल। अब ये दोनों बेटियां जो हैं पढ़ाई लिखाई करती थी। गवर्नमेंट स्कूल होता है पास ही में गाँव में, वहाँ पर जाके पढ़ा लिखा करती थी और अच्छी तरीके से पढ़ाई करती थी। काफ़ी होनहार जो है ये दोनों इसकी बेटियाँ होती हैं। अब इधर ये खुशीलाल सोचता है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, एक अच्छा इंसान बन जाएंगी और बड़े होके जो मतलब पढ़ लिख कर जो है इनकी नौकरी लग जाएगी और काफ़ी जो है मेरा नाम रोशन होगा। तो इस प्रकार से उसको अपनी बेटियों पे, दोनों बेटियों पे काफ़ी गर्व था। अब इधर खुशीलाल के साथ थोड़ी सी समस्या थी दोस्तों। ये मेहनती तो बहुत था, लेकिन इसकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती थी। अब कई सालों से ईंट के भट्टों पर ये काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह चलती है। इसके लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, जो कि डॉक्टर ने इसको बताए थे। लेकिन दोस्तों घर में काफ़ी परेशानी होती है, मतलब फाइनेंशियल काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी बेटियां बड़ी हो रही थी तो उनको थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह भी कहीं जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो इनकी दोनों बेटियां बोलती हैं, अंजू और मंजू, कि पापा हमको जो है कोई ट्यूशन वगैरह लगा दो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं भाई खर्चे भी काफ़ी थे। अब ये खुशीलाल सोचता है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, फीस दूंगा अगर तुम लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करोगे तो ये काफ़ी परेशान होता है। रेखा देवी अपनी वाइफ से बात करता है। रेखा भी बोलती है कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और उनको ट्यूशन वगैरह भी, और उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके जिसके लिए पैसा चाहिए। अब इतने पैसे इसको मजदूरी में नहीं कमा पाता है। और इनकी जो बेटी होती है, बड़ी बेटी अंजू, बोलती भी है कि पापा मुझको एक मोबाइल दिला दो, मोबाइल में मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आजकल जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी जो वीडियो देख के उसमें भी पढ़ाई मैं कर सकती हूँ। लेकिन खुशीलाल बोलता है कि इतना महंगा फ़ोन में नहीं दिला सकता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दिन रेखा देवी, इसकी बीवी, सोचती है, ये अपने पति खुशीलाल से बोलती है, देखो ऐसा है कि सुबह दोनों बेटियां जो स्कूल चली जाती हैं, उसके बाद मैं जल्दी से घर का काम भी कर लेती हूँ। क्यों ना मैं भी कुछ काम करूँ, जिससे कि एक से भले दो हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर जब पैसा कमाएंगे तो हमारी बेटियां भी अच्छे से पढ़ेंगी लिखेंगी, घर की हालत भी सुधरेगी। और भी क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इनका घर भी काफ़ी पुराना था, उसको रिपेयर वगैरह कराना था। दोनों बेटियों के कई बार कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह, काफ़ी खर्चे होते हैं, बुक लाना, ये लाना। तो ऐसी बात करती है। तो इसका पति खुशीलाल बोलता है, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम मदद करा सकती हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम काम क्या करोगे? तो ये रेखा देवी बोलती है, क्यों नहीं तुम अपने जो ईंट के भट्टों का जो मालिक है उससे बात करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही काम करूंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही आ जाऊंगी। कुछ इस प्रकार से बात करती है। तो ये खुशीलाल बोलता है, ये भी सही बात है, मेरे साथ ही काम करोगे तो ये अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ में आए जाएंगे, साथ में आएंगे। तो खुशीलाल ऐसी करता है। जो ईंट के भट्टों का मालिक होता है, जिसका नाम होता है चंद्रभान, चंद्रभान से बात करता है। तो चंद्रभान बोलता है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी बीवी को ला सकते हो, मुझको वैसे भी और मजदूरों की ज़रूरत है। अब ये अपनी बीवी को ले जाता है, मतलब ये भी अपने ईंट के भट्टों पर काम पे लगा देता है। अब बढ़िया से भाई ये दोनों काम करते थे। अब लेकिन इधर खुशीलाल का दोस्त होता है, जिसका नाम होता है मान सिंह। मान सिंह इसका दोस्त होता है। ये बोलता है कि अपने दोस्त खुशीलाल से, तूने बहुत अच्छा काम करा जो अपनी पत्नी को ले आया। लेकिन ये मान सिंह दोस्तों उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। इसको ना जाने क्या होता है, मान सिंह को ये रेखा काफ़ी पसंद आ जाती है। और मान सिंह की इधर शादी नहीं हुई थी। अब ये लोग दोस्तों तीनों बैठ के खाना खाते थे, तीनों बैठ के काम करते थे, क्योंकि खुशीलाल का दोस्त था मान सिंह। तो तीनों बैठ के मतलब खाना पीना खाते थे। खुशीलाल हो गया, मान सिंह हो गया और इस खुशीलाल की बीवी हो गई रेखा देवी। अब बढ़िया चलता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है, करीब 3 महीने हो जाते हैं, बढ़िया से सब काम चलता है और बढ़िया इनका घर परिवार भी चलने लगा, खुशीलाल और रेखा देवी का। लेकिन कहीं ना कहीं मान सिंह से इसकी अच्छी बातें होती थी। और मान सिंह से अच्छी बातें होती थी, मतलब बहुत अच्छी बातें। और यहाँ तक कि इसके पास फ़ोन भी था, रेखा देवी के पास, जो कि छोटा फ़ोन होता है वो ये खरीद लेती है, क्योंकि इसको जो पैसे मिलते हैं तो एक छोटा सा फ़ोन भी खरीद लेती है। लेकिन इधर मान सिंह से बहुत बात करती थी। अब दोस्तों इनका अफेयर हो जाता है। ऐसा करते करते मान सिंह रेखा को पसंद करने लगता है और रेखा मान सिंह को। इन दोनों का अफेयर हो जाता है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि जो खुशीलाल था, रेखा देवी का पति, कई बार बीमार हो जाता था। और बीमार होता था तो 3-3 4-4 दिन काम पे नहीं आता था।
लेकिन जब भी काम पे नहीं आता था तो ये लोग, जो मान सिंह है उसका दोस्त और इसकी बीवी रेखा देवी, इन लोग काफ़ी बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, क्योंकि भाई देखने वाला तो कोई नहीं। अब एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, खुशीलाल डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं देखो तुम काम ना करो तो अच्छा है, तुम्हारे लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं और इसको काफ़ी खांसी चलती थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बोलते हैं कि तुम ये वाला काम छोड़ दो, तुम कोई दूसरा काम देखो, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, तो तुम्हारी जो है ज़िंदगी पर आ जाएगी। तो इस प्रकार जब डॉक्टर बोलता है तो खुशीलाल जो है काम छोड़ देता है। अब लेकिन काम तो छोड़ दिया खुशीलाल ने, फिलहाल ये घर पे बैठता है और इसकी वाइफ रेखा देवी बोलती है देखो जब तक कोई ऐसा काम ना मिल जाए जिसमें कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े तब तक तुम घर पे ही रहो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। अब लेकिन दोस्तों इधर रेखा देवी और मान सिंह के बीच अफेयर हो जाता है और अफेयर से ही ये खेतों में, उधर ही आसपास जो खेत रहते हैं वहाँ पर आपसी सहमति से संबंध बनाने लगे। अब कहीं ना कहीं रेखा देवी को काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि रेखा देवी का जो पति खुशीलाल होता है वो तो उसको वो खुशी नहीं दे पाता है, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहता है और काफ़ी शरीर से कमज़ोर भी रहता है। अब दोस्तों ये सिलसिला चलते रहता है, मान सिंह और रेखा देवी जब भी समय मिलता, मौका मिलता, इस प्रकार से आपसी सहमति से रिलेशन बनाते हैं। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, ऐसे दिन बढ़ते जाते हैं। अब एक बार की बात है, ईंट के भट्टों का मालिक जो होता है चंद्रभान, इसको पता लग जाता है कि ये जो रेखा देवी है और रेखा देवी और मान सिंह के बीच में कुछ चक्कर है, क्योंकि जब ये आसपास के खेतों में जाया करते थे तो कहीं ना कहीं से चंद्रभान को पता लग जाता है। अब दोस्तों जब चंद्रभान को पता लगता है तो वो इन दोनों को बुलाता है, मान सिंह को, रेखा देवी को, और जब इनको बुलाता है तो इनको सारी बातें बताता है कि देखो ऐसा है कि मुझको पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और मैं तुमको अभी नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। और रेखा देवी से बोलता है रेखा मैं तुम्हारे पति खुशीलाल को भी बता सकता हूँ कि तुम इधर पर क्या कर रही हो, उसकी गैर हाजिरी में क्या करती हो, उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। अब रेखा देवी माफ़ी मांगने लगती है, इधर मान सिंह भी माफ़ी मांगने लगता है। तो चंद्रभान बोलता है देखो माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम तुम एक काम कर दो, फिर उसके अलावा तुम कुछ भी करो मैं किसी से भी नहीं बताऊंगा और तुमको नौकरी से भी नहीं निकालूंगा। तो ये दोनों पूछते हैं क्या, तो चंद्रभान बोलता है कि मुझको भी तुम्हारे साथ समय बिताना है, रेखा देवी से बोलता है। लेकिन दोस्तों रेखा देवी मना करती है और मान सिंह भी मना करता है, क्योंकि मान सिंह कहीं ना कहीं रेखा देवी से प्यार करने लगा था और मान सिंह के मन में ये था कि आज नहीं तो कल मैं रेखा देवी को अपने साथ रखूंगा, उससे शादी करूंगा, ऐसा कुछ विचार चलता था। मान सिंह मतलब प्यार करने लगा था रेखा देवी से। तो चंद्रभान बोलता है, उस ईंट के भट्टों का मालिक जो होता है बोलता है कि ठीक है मैं तुमको नौकरी से निकाल देता हूँ और रेखा के पति से बताता हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन भाई इधर रेखा देवी हाँ कर देती है, रेखा बोलती है ठीक है मैं समय बिताने की तैयार हूँ, लेकिन नौकरी से हम दोनों को मत निकालो और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और चंद्रभान जो ईंट के भट्टों का मालिक है वो ये भी बोलता है कि मैं तुमको ऐसा नहीं कुछ पैसे भी दूंगा इसके बदले। तो भाई ऐसे ही होता है, ये ईंट के भट्टों का मालिक वहीं पर एक कमरा होता है वहाँ पर ले जाता है और रेखा देवी के साथ समय बिताता है। अब इधर मान सिंह जो होता है उसका जो बोले थे एक प्रकार से बॉयफ्रेंड बोले, उसको पसंद नहीं आता ये सब, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अगर वो बात रेखा नहीं मानेगी तो वो सब में बता देगा, नौकरी से अलग निकालेगा। तो इस प्रकार से सिलसिला चलते रहता है। अब चंद्रभान का जब भी मन होता वो रेखा को बुला लेता। अब मान सिंह को हालांकि अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब एक बार की बात है दोस्तों, चंद्रभान अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसका एक दोस्त होता है चंद्रभान का जो कि शहर से आया था और ये दोनों मिलकर पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। अब चंद्रभान का जो दोस्त होता है वो थोड़ा सा नाले का ढीला होता है, बोलता है कि यार कोई महिला वगैरह हो तो मज़ा आ जाए, क्योंकि शराब तो ठीक है लेकिन इसके साथ कुछ हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चंद्रभान बोलता है चिंता मत कर, एक महिला है और उसको मैं अभी बुलाता हूँ और अभी वो काम कर रही होगी, अभी मैं बुलाता हूँ और उसके साथ तेरा काम करवाता हूँ। अभी रेखा को बुलाता और रेखा को बुलाता बोलता है कि देखो ये मेरा दोस्त आया है, इसको भी तुमको खुश करना पड़ेगा और तुम इसको खुश करोगी तो ऐसा नहीं फ्री में, ये अच्छे खासे पैसे देगा। तो इस प्रकार से रेखा देवी से बात करता है। अब वो चंद्रभान का जो दोस्त होता है वो भी देखते रह जाता है, वो देखता है कि यार ये मजदूर ज़रूर है लेकिन कहीं से मजदूर नहीं लग रही है, इतनी सुंदर होती हो। तो वो भी बोलता है कि जो पैसा होगा मैं दूंगा। तो रेखा देवी उधर मान जाती है, भाई रेखा देवी एग्री हो जाती है और उसके साथ समय बिताती है। अब दोस्तों रेखा देवी को जब पैसे मिलने लगते हैं तो उसके मन में लालच आने लगता है और रेखा को भी कोई अब एतराज़ नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एतराज़ था लेकिन रेखा को कोई एतराज़ नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मान सिंह को पता लग जाता, तो मान सिंह काफ़ी चिल्लाता है रेखा को, लेकिन रेखा बोलती है कि देखो अब हम अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर भाई ये सबको बता देगा चंद्रभान, दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार से अब इधर दोस्तों चंद्रभान के और भी दोस्त होते हैं, उनको भी वो लेके आता है। 4 दिन बाद कोई दूसरा, 1 हफ्ते बाद कोई दूसरा। अब इधर पर रेखा के पास काफ़ी पैसा आने लगता है, रेखा का इस प्रकार से काम चलता है, मतलब उसको भी पैसा मिलता है और लोगों को भी मज़ा आता है कहीं ना कहीं। लेकिन मान सिंह को काफ़ी गुस्सा आता था, मान सिंह रेखा को काफ़ी बोलता था, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। तो एक बार रेखा देवी ने बोल दी मान सिंह से कि तुम देखो तुम कोई मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे पति नहीं हो तो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर पर
अगर मेरे साथ रहना है तो मुझको टोका ये इस प्रकार से मतलब रोका टोकी नहीं करोगे, रोक टोक नहीं करोगे। तो मान सिंह को काफ़ी बुरा लगता है। मान सिंह बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो रेखा देवी बोलती है देखो प्यार में यार कुछ नहीं होता है, मेरी शादी हो चुकी है, प्यार में कुछ नहीं होता है, इधर सब पैसे का खेल है, पैसे रहेंगे तो सब कुछ है, नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे चलते जाता है। लेकिन मान सिंह को कहीं ना कहीं बुरा लगता था जब भी चंद्रभान ईंट के भट्टों का मालिक उसको बुलाता, वो गैर मर्दों के साथ उसके रिलेशन बनवाता, तो उसको काफ़ी बुरा लगता। अब एक बार इनकी काफ़ी झगड़ा हो जाता है। ये रेखा देवी से बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी जगह भी हमको कोई नौकरी मिल जाएगी, और अगर ये चंद्रभान तुम्हारे पति को बताता है खुशीलाल को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। इस प्रकार से रेखा से बोलता है। अब रेखा बोलती है कि देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम्हारे साथ समय बिताना है यहीं तक ठीक है, लेकिन मुझको कोई शादी मादी किसी से नहीं करनी है, मैं इधर ठीक हूँ, तुमको नौकरी छोड़नी है तुम नौकरी छोड़ के चले जाओ। अब इधर मान सिंह को काफ़ी गुस्सा आती है। मान सिंह सोचता है कि ये रेखा देवी तो मेरी बिल्कुल ही बात नहीं सुनती है। एक समय था जब ये मेरी बात सुनती थी, और एक समय था जब रेखा ने बोला था कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन रेखा को पैसे मिलने लगे तो पैसे के आगे उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, रेखा देवी को जो है यह चंद्रभान बुलाता है, उसका एक और दोस्त शहर से आता है, वो उसके साथ समय बिताता है। समय बिताने के बाद रेखा देवी जो घर के लिए निकल जाती है। अब घर के लिए तो निकलती है लेकिन दोस्तों घर नहीं पहुंच पाती है। अब होता क्या है कि इधर पर खुशीलाल देखता है कि शाम हो गई, उसकी दोनों बेटी इंतज़ार कर रही थी, शाम हो गई अभी तक माँ नहीं आई है। खुशीलाल बोलता है कि मेरी बीवी नहीं आई है। अब काफ़ी भाई उधर पर चंद्रभान से पूछता है, उधर पर चंद्रभान जो ईंट के भट्टों का मालिक है वहाँ पर जाता है। खुशीलाल बोलता है कि मालिक जो मेरी बीवी है रेखा वो अभी तक पहुँची नहीं घर। तो वो बोलता है वो तो शाम को कब की जा चुकी है, अभी तक घर नहीं पहुँची, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब इधर वो अपने दोस्त मान सिंह से भी बोलता है, मान सिंह तुझे पता है कि तू तो रेखा को अच्छे से जानता है, तेरे साथ ही काम करती है। तो मान सिंह भी बोलता है कि मुझको नहीं पता, रेखा तो शाम को निकल गई है। अब इधर पर दोस्तों पुलिस कंप्लेन करना पड़ता है। इधर पुलिस कंप्लेन होती है। अब पुलिस कंप्लेन होती है, खुशीलाल जाता है कि मेरी वाइफ गई थी इधर उधर ऐसी बात है और घर नहीं लौटी है। अब इधर दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। चंद्रभान ईंट के भट्टों के मालिक से बात करती है। वो बोलता है कि देखो मेरे यहाँ काम करती है और उसने काम भी किया और शाम को घर निकल गई। अब घर निकल गई, वो कहाँ गई किधर गई अब मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इस प्रकार से पुलिस और जो उधर पर और भी मजदूर होते हैं जो काम करते हैं सबसे पूछती है, मान सिंह से पूछती है। मान सिंह भी परेशान होता है। मान सिंह भी बोलता है मुझको नहीं पता, उस दिन तो वो जो है शाम को निकल गई थी, मैंने खुद देखा था। अब इधर दोस्तों ऐसा करते करते 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पुलिस को खबर मिलती है कि उधर ही पास ही में खेत के आगे थोड़ा सा एक जंगल है, वहीं पर एक की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगता है कि भाई वो रेखा देवी है, क्योंकि जब पुलिस गुमशुदगी की पूरी रिपोर्ट वगैरह उधर देखती है तो कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि उसका चेहरा हालांकि बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं रेखा देवी है। तो वो खुशीलाल को बुलाती है। खुशीलाल के साथ दोनों बेटियां भी आती हैं, अंजू मंजू, और वो उसकी शनाख्त करते हैं लाश की कि हाँ ये हमारी माँ ही है। वो खुशीलाल भी बोलते हैं ये मेरी बीवी है। अब भाई ये तीनों जो है रो रो कर बुरा हाल, खुशीलाल का भी, अंजू मंजू का भी, कि हमारी माँ छोड़ के चली गई। लेकिन हत्या किसने की? वो चंद्रभान के खेत में जब काम कर रही थी तो चंद्रभान का एक दोस्त आया था शहर से, जिसके साथ इसने समय बिताया था, लेकिन उसके बाद ही निकल गई थी। अब इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस पूछताछ करती है। तो दोस्तों एक उधर ही पर पास में एक शख्स था, वो बताता है कि इधर पर इसकी जो रेखा देवी है, मैंने किसी शख्स के साथ जाते हुए उधर पर देखा था इसको, उसके साथ गई थी। लेकिन वो बोलता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो ईंट के भट्टों पर ही काम करता है। अब पुलिस दोस्तों क्या करती है, सबकी फ़ोटो लेती है जो जो उधर पर ईंट के भट्टों पर काम करते हैं, मतलब जैसे मान सिंह हो गया, और भी 5-6 लोग काम करते थे। वो फ़ोटो उस शख्स को दिखाती है। वो बोलती है कि इनमें से कोई था क्या? तो वो शख्स दोस्तों एक का नाम ले लेता है। वो बोलता है कि ये वाला शख्स था। और वो शख्स कौन होता है दोस्तों? मान सिंह। मान सिंह के साथ आखिरी वक्त देखा था जाते हुए उधर पर पास ही में खेत में एक दोस्तों काम, मतलब खेत में काम करता है जिसका खेत था, उसने बताया था। अब पुलिस मान सिंह को गिरफ्तार करती है। मान सिंह से बोलती है कि तुम आखिरी वक्त वो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ देखा गया है, तुम बताओ कि तुमने हत्या क्यों करी? तो मान सिंह बोलता है कि मैंने हत्या नहीं करी। तो वो पुलिस बोलती है कि आखिरी वक्त जो है तुम्हारे साथ देखा गया है, हमारे पास गवाह है, सब कुछ है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो इधर मान सिंह समझ जाता है कि पुलिस को सारी चीज़ें भाई पता लग गई है और अब छुपाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके पर आती है तो दोस्तों अच्छे अच्छे बोल देते हैं।
मान सिंह बताता है पूरी कहानी कि चंद्रभान के साथ ऐसे ऐसे मतलब रिलेशन थे, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ करवाता था। अब जिस दिन उसकी हत्या करी उस दिन चंद्रभान का एक दोस्त आया था उसके साथ रिलेशन के लिए। चंद्रभान बुलाता है रेखा को, वो रिलेशन बनाता भी है, उसके बदले उसको पैसे वगैरह भी मिलते हैं। अब उसके बाद जो है ये इंतज़ार करता है वहीं पर मान सिंह। अब जैसे ही वो आती है रेखा, तो मान सिंह बोलता है कि हो गया तुम्हारा काम, इस प्रकार से बोलता है। तो रेखा बोलती है हाँ हो गया, तुम्हें क्या करना है। तो मान सिंह बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो करना हो कर सकते हो, मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई, मैं तुमको ज़्यादा ही मतलब डांट देता हूँ इस प्रकार से, तुम्हारी मजबूरी है, मुझे पता है कि तुमको पैसे की ज़रूरत है, इस प्रकार से बोलता है। तो रेखा को थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि मान सिंह इस प्रकार से बात कर रहा है। तो मान सिंह बोलता है देखो बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाए हैं, तो आज मेरा मन कर रहा है। तो रेखा बोलती ठीक है कोई बात नहीं। तो उधर ही पर पास में जहाँ पर खेत वगैरह और खाली पड़े रहते हैं वहाँ पर जाके ये दोनों रिलेशन बनाते हैं। लेकिन वहीं रिलेशन बनाने के बाद मान सिंह क्या करता है कि उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट देता है। गला घोंटता और बोलता है कि तूने मुझको धोखा दिया और जो अलग अलग गैर मर्दों के साथ तू संबंध बना रही है मुझको पसंद नहीं है और तू सुधरेगी नहीं। इस प्रकार से पहले तो इनकी थोड़ी बहस होती है, उसके बाद ये जो है उसका दुपट्टे से गला घोंट देता है। और गला घोंटने के बाद क्या करता है दोस्तों, उसको पत्थर से उसका जो चेहरा होता है उसको बिगाड़ता है। और थोड़ी सी दूरी पर दोस्तों जब शाम हो जाती है तो घसीट कर वो उधर पर थोड़ी सी दूरी पर एक जंगल होता है उधर पर फेंक देता है। इसको पता था कि उधर पर कोई आता जाता नहीं है, लेकिन एक शख्स ने दोस्तों 2 दिन बाद देख लिया और इस प्रकार से देखने के बाद लाश मिली, लाश के बाद ही खुलासा हुआ। अब ये बातें सबको पता लगती है दोस्तों, इधर पर खुशीलाल उसके पति को भी, उसकी दोनों बेटी को भी, तो हैरान हो जाते हैं। तो फिलहाल तो पुलिस ने मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इसमें मान सिंह गलती थी, मान सिंह ने जो हत्या करी है और हत्या करी है तो उसके बदले भाई उसको सज़ा तो मिलेगी। तो दोस्तों इधर वीडियो बनाने का पर्पस मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है गलत काम का गलत नतीजा। रेखा एक अच्छी लड़की थी, एक अच्छी औरत थी, अच्छी माँ थी, अच्छी बीवी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा जब उसने देखा तो बहक गई, उसके कदम गलत रास्ते पर चल पड़े, कि वो कहीं ना कहीं जो है पैसे ने उसको गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इधर दोस्तों गलती तो वैसे रेखा की थी, रेखा के बाद मान सिंह की भी गलती थी। मान सिंह को उसको जो है नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि भाई गलत काम का गलत नतीजा कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मान सिंह की कोई वाइफ तो थी नहीं, वो गर्लफ्रेंड थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी घटना थी। आप ही बताइए कि इधर जो मान सिंह ने सही करा कि गलत किया, क्यों मान सिंह को मेरे ख्याल से तो मारना नहीं था, उसको इस प्रकार से हत्या नहीं करनी थी। और रेखा को नहीं पता था कि वो जिस रास्ते चल रही है कहीं ना कहीं उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।